आज के वीडियो में हम जानेंगे श्रीमद् भगवत गीता के बारे में, जिसमें संपूर्ण 18 अध्याय होते हैं, जिसमें प्रत्येक वीडियो में एक एक अध्याय का अलग अलग हिंदी में मैं उच्चारण करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगी। श्री गणेशाय नमः। पहला अध्याय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। दोहा। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जे की जाननहार, हरि यस मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। अब हम जानेंगे पहले अध्याय का महत्व। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। बेल आइकन को भी दबा ले ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए। बुलबुल की भक्ति का आनंद ले। एक समय पार्वती ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कहकर पूजते हैं? मृग छाला ओढ़े, अंगों में शमशानों की विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला आप पहन रहे हैं, इनमें तो कोई पवित्र नहीं, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हैं? वह आप कृपया कर कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय सुनो। गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्याप्ति नहीं। तब पार्वती ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुमको एक पुरातन कथा कहता हूँ, तू श्रवण कर। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर अपने आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुष को व्यापता है जो जीव तामसी हैं। फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हैं। आप जो नेत्र मूंद रहे हैं, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है, मैं उसके आनंद में मग्न रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप हैं, तैसे यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में ये अंग हैं। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजाएं हैं, 11वां अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है,
17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। सब गीता के जो श्लोक हैं सो मेरी नाड़ियाँ हैं, और जो गीता के अक्षर हैं सो मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ में हृदय में विचरता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं। सो तू सुन। शूद्र वर्ण एक प्राणी था जो चंडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ सर्प ने उसे डस लिया, जिससे तत्काल उसके प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगे। फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरे। जो कुछ भिक्षा मांग कर लावे वह कुटुंब के साथ मिलकर खावे। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसके खाने पीने की भी खबर न लेवे। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देवे। जब दिन चढ़े फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिरे। कई दिन गुजर गए तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा, पर उसके प्राण नहीं छूटे। नगर के लोग देखा करे, कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण छूटे नहीं। एक दिन एक गणिका आई। उसने मनुष्य से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण जाते नहीं, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं, तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो किया है उसका फल इस बैल को निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने इसका नाम सुशर्मा रखा। जब वह बड़ा हुआ तो पिता ने इसको पढ़ाया। तब उसको पिछले जन्म की शुद्ध रही थी। इसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। विप्र चलता चलता गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती। तू कौन है? मेरी तेरी क्या पहचान हो सकती है? तू विप्र और मैं वेश्या। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तूने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मैंने विप्र के घर में जन्म लिया है। तुम अपना वह पुण्य बता दो। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर एक तोता है, वह कुछ पढ़ता है। मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता जी के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था।
एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, मुझको तुमने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे शाप दिया कि तुम शुआ हो जाओ। तब मैं शुआ हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़ ले गया। एक विप्र ने मुझे मोल लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता जी का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन विप्र के घर चोर घुस पड़े। उनको धन प्राप्त न हुआ तो पिंजरा उठा ले गए। उन चोरों की यह गणिका मित्र थी। मुझे इसके पास ले आए, सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था। सो हे लक्ष्मी, गणिका ने भी भले काम ग्रहण किए। नित्य प्रति स्नान करे और गीता के पहले अध्याय का पाठ करे। इससे उसकी मुक्ति हुई। श्री नारायण जी ने कहा, लक्ष्मी, जो कोई अनजान कर भी गीता का पाठ करे या श्रवण करे, उसको भी मुक्ति मिलेगी। यहीं पर प्रथम अध्याय का विराम हुआ। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भगवत गीता की जय। इति प्रथम अध्याय।